हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इग्नू के एक नए कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे इग्नू ने आज ही लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है बीए अप्लाइड इन संस्कृत। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, मीडियम क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं कोर्स के नाम के ऊपर डिस्कशन करूंगा, जिसमें लिखा हुआ है बीए अप्लाइड इन संस्कृत। आपने बीए संस्कृत के तो बहुत सारे कोर्सेज के बारे में सुना होगा। आपने मतलब कोई ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जिसने कंप्लीट भी किया होगा बीए संस्कृत। लेकिन इस नाम में अप्लाइड क्यों जुड़ा हुआ है, बीए अप्लाइड संस्कृत? तो सबसे पहले अप्लाइड का मीनिंग समझते हैं। गूगल के अकॉर्डिंग अप्लाइड का मतलब है स्टडीड इन अ वे दैट हैज़ अ प्रैक्टिकल यूज। यानी कि किसी चीज को ऐसे पढ़ना जिसका प्रैक्टिकल यूज हो, मतलब कि व्यवहारिक उसका उपयोग हो। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो। अब देखिए, आपने जो मतलब कुछ ऐसा पढ़ा होगा संस्कृत का अगर कोर्स किया है, मतलब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ किया होगा संस्कृत में, कुछ कोर्स किया है, ठीक है, लिटरेचर वगैरह पढ़ रखा है, या फिर बीए संस्कृत कर रखा है जिन्होंने, उनकी बात करता हूँ। तो बीए संस्कृत में जितनी भी आपने पढ़ाई की होगी, उसका लिटरेचर इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। उसका जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज होगा वो कम हो सकता है। लेकिन आप बीए अप्लाइड संस्कृत में जो पढ़ने वाले हो, उसका प्रैक्टिकल यूज होगा रियल लाइफ में। अब ये प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा, ये तो आपको मतलब कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और किसी को भी बाद में ही पता चल सकता है जब वो कोर्स को कंप्लीट कर लेगा, पहले तो पता नहीं चल सकता। अब देखिए, कोर्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये जो कोर्स की न्यूज़ है, इसे इंडियन एक्सप्रेस ने मतलब छापा है अपने अखबार में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें लिखा हुआ है इग्नू लॉन्चेस बीए अप्लाइड संस्कृत प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल ही कंप्लीट और पक्की खबर है कि इग्नू ने बीए अप्लाइड संस्कृत का कोर्स लॉन्च किया है। अभी तक इन्होंने वेबसाइट पे एडमिशन वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें इसको ऐड नहीं किया है। सिंपल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ये नोटिफिकेशन इग्नू के तरफ से, मतलब 21 फरवरी को इग्नू का जो इंटरनल डिपार्टमेंट होगा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन, उसने लॉन्च किया था। लेकिन इग्नू ने ऑफिशियली इसको अब जाके लॉन्च किया है, और जिसमें सभी डिटेल लिखी हुई है इस पीडीएफ में। तो मैं आपको ये अभी डिस्कस करता हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर इन्होंने 12th लिखा है। आप समझ सकते हैं 12th के बाद इन्होंने आगे कुछ नहीं लिखा है। मतलब कि आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, या साइंस के हो, किसी भी मतलब डिसिप्लिन से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी हो गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी। ठीक है। अब ये जो कोर्स है आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसका जो मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने का जो तरीका होगा वो हिंदी होगा। ड्यूरेशन इसका 3 साल है। आपको पता होगा जितने भी बीए के कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ आर्ट के, वो 3 साल के होते हैं। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, ये भी एक टाइप की आपकी ग्रेजुएशन है तो 3 साल की होगी। इसमें मैक्सिमम ईयर 6 साल आपको मिलेगा। ठीक है, 6 साल में कंप्लीट करना होगा। अगर 6 साल में कंप्लीट नहीं करोगे तो इग्नू आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इग्नू के बारे में पहली बार सुन ही रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर जो पढ़ाई है वो रेगुलर नहीं होती है। रोजाना आपको कॉलेजेस या फिर जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो सैटरडे और संडे को होती है। यानी 2 दिन आपको जाना पड़ता है वीक में अपने स्टडी सेंटर पर, और वहीं पढ़ाई होती है। और ज़्यादातर पढ़ाई आपको घर पे करनी पड़ती है, जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इग्नू के बारे में क्या है। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पढ़ाई रेगुलर नहीं होती है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बहुत ही क्लियर कट इन्होंने बताया हुआ कि 13,500 रुपये कंप्लीट फीस है 3 साल की। 4,500 आपको हर साल भरने हैं 3 साल, मतलब 4,500 पे करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेपरेट चार्जेस भी आपको पे करने पड़ सकते हैं, लाइक इंटर्नशिप का चार्ज। कोई इंटर्नशिप करा रहा है इग्नू तो आपके लिए आपको वो पे करना पड़ेगा फी। वो फी इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग से। अब यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो मिलेगा आपको प्रिंटेड मिलेगा, इसी फीस में इंक्लूड होगा, उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। और अब देखिए, यहाँ पर जो आपका पहल कोर्स कोड है, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है यहाँ पर संस्कृत भाषा और साहित्य, वैदिक अंक गणित, अनुवाद सिद्धांत, रेडियो लेखन, अभिनय और पटकथा लेखन, काल गणना की विधियाँ, समाज शास्त्र का परिचय, भारतीय दर्शन। आप देख सकते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनका प्रैक्टिकल यूज है। आपको पता होगा वैदिक अंक गणित बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। इसको फॉरेन वाले मतलब स्टडी कर रहे हैं, नासा वगैरह के साइंटिस्ट वैदिक अंगणित को पढ़ रहे हैं। आपको मतलब मिल सकता है इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज है ये।
अभिनय और पटकथा यानी कि मतलब अभिनय आपका जो एक्टिंग हो गया वो, भारतीय दर्शन, काल गणना की विधियाँ यानी कि जो मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो भी आप इसमें पढ़ोगे, लिटरेचर कम है इसमें, आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें लिटरेचर कम है। ज़्यादा क्या है इसमें मतलब फोकस वही किया गया है जिसका प्रैक्टिकल यूज है, इसीलिए इसमें अप्लाइड वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने सभी चीज़ें कवर की है। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो करियर अपॉर्चुनिटी यही है दोस्तों कि आप आगे जाके स्कूल टीचर बन सकते हो, लैंग्वेज टीचर बन सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, या फिर लिटरेसी का क्रिटिक बन सकते हो, कॉपी एडिटर बन सकते हो। तो ये आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, या संस्कृत के फील्ड में आगे और भी अच्छा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।